3 हफ्ते की दुनिया की सबसे हार्ड नेवी सील ट्रेनिंग, 135 मील की रेस जिसके लिए बंदा समर की धूप में 32 घंटे दौड़ा। यही नहीं, 70 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का रिकॉर्ड भी सेट किया। ये सब उन्होंने अकम्प्लिश किया बिना जाने कि उनके दिल में एक छेद था, जो कि 2010 में एक रूटीन बॉडी चेकअप के दौरान पता चला। इस होल की वजह से उनका हार्ट सिर्फ 75% कैपेसिटी से काम कर सकता था। और ये सब अचीवमेंट्स उन्होंने अकम्प्लिश कैसे किए इस वीकनेस के बावजूद, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। डेविड गॉगिंस हमेशा से इतने टफ नहीं थे। मिलिट्री ट्रेनिंग करने से पहले वो ऐसे दिखते थे, बहुत ही ज्यादा मोटे थे और उनके खुद के शब्द में सॉफ्ट और वीक थे। एक बार वो टीवी देख रहे थे और वहां पर हेल वीक ट्रेनिंग की फुटेज दिखाई जा रही थी। बस शुरुआत यही से हुई। ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशंस के लिए डेविड ने ऑफिस में फ़ोन किया और वहाँ से कहा गया कि तुम बहुत ही मोटे हो, अगर तुम्हें ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो 50 किलो वजन कम करना होगा, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर, वरना तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। अब ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन डेविड में कुछ अलग ही बात थी। वो तुरंत ही बाहर दौड़ने के लिए चले गए और पहली बार में वो सिर्फ 500 मीटर भी नहीं दौड़ पाए। घर आ गए, मिल्कशेक उठाया और बैठ गए। अब क्या ये सीन तुम्हें अपने बारे में कुछ याद दिलाता है? हम सब लोग इसी चीज़ से गुजर चुके हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है लाइफ में, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है हम लोग हार मान जाते हैं। लेकिन डेविड ने सोच लिया था कि अगर मैं वापस नहीं उठा तो अभी तक जो मैंने मेहनत की है वो वेस्ट चली जाएगी। मिल्कशेक को डस्टबिन में फेंका और वापस दौड़ने निकल गए। और जब इस बार उनको दर्द हुआ, उन्हें लगा कि इससे आगे मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, उन्होंने उससे आगे पुश किया और पूरा 1 मील दौड़ लिए। यहाँ पर डेविड को समझ आया कि ये सारी चीज़ मेंटालिटी की है। वो हर चीज़ में 40% रूल अप्लाई करते थे। जब भी तुम थक जाओ और आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो, तब तुम अपनी बॉडी के सिर्फ 40% लिमिट तक पहुँचे होंगे। बाकी के 60% तुम्हें अपनी मेंटल टफनेस से तय करने होंगे। डेविड के काफ़ी फ्रेंड्स इराक और अफगानिस्तान में मर गए थे और उनकी फैमिलीज के लिए डेविड पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो वर्ल्ड की टफेस्ट रेस में दौड़कर चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। डेविड रेस दौड़ने चले तो गए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो शुरुआत से ही बहुत जल्दी दौड़ने लग गए और 50 मील दौड़कर वो हारने लग गए और खून की खांसी भी आने लगी। जब 70 माइल दौड़ लिए तब एक स्टेप भी नहीं चल पा रहे थे और बॉडी में हर जगह से खून निकलने लगा था और वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो फिर भी चलते रहे। 80 मील पे तो डेविड गिर गए और तब उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये करने का पॉइंट भी क्या है। तब डेविड ने खुद को बोला कि तुम दुनिया के सबसे टफ आदमी हो और अपने पास्ट के बारे में सोचा। मैं वही हूँ जिसने 3 महीने में 50 किलो वजन कम किया, नेवी सील बनकर अपने दिमाग से पानी का डर निकाला। उन्होंने अपनी सारी अचीवमेंट्स को याद किया। ये सारे अकम्प्लिशमेंट को डेविड एक कुकी बोलते हैं। हर एक अकम्प्लिशमेंट को डेविड कुकी की तरह कलेक्ट करते गए और अपने दिमाग के कुकी जार में डाल दिया। तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है कि तुमने काफी मुश्किलें झेली हो और उनसे आगे बढ़े हो। तुम्हें अपना वेट 5 किलो घटा लिया हो, अपने कॉलेज में टॉप कर लिया हो, या हो सकता है सिर्फ छोटी ही चीज करी हो, जैसे तुमने थोड़े और पैसे बचा लिए हो। ये सारी अचीवमेंट्स तुम्हारी कुकीज है जो तुम्हें अपने दिमाग के कुकी जार में डालना होगा। और जब भी तुम्हें गिव अप करने का मन करे तब तुम्हारा कुकी जार ही तुम्हारी मदद करेगा। तुम ये क्यों कर रहे हो तुम्हारा वाई क्लियर करेगा और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। आखिरी बात कहकर वीडियो को ख़त्म करूंगा। डेविड जब बैड वाटर रेस दौड़ रहे थे तब इतने ज़्यादा दौड़ने की वजह से उनके पैर की हड्डियाँ टूट गई, तो उन्होंने डक टेप बांधकर कैसे भी रेस को ख़त्म किया। यहाँ पर डेविड कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मार झेल सकती है, कंट्रोल बस तुम्हें अपने दिमाग को ही करना है। What you think you will become। अगर तुम सोचते हो कि नहीं होगा तो कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले तुम नहीं कर पाओगे, और अगर तुम सोचते हो कि हो जाएगा
तो तुम कितने भी हॉट कंडीशंस के बावजूद उसे कर लोगे। Man, how am I going to make this work? And all I knew back then was hard work. The only way anything gets accomplished. That's all I heard back in those days. You got to work hard. You got to work hard. I'm not getting I can't get this paragraph. I can't remember what the f*** is in this paragraph to pass this test to get in the military. Read it again. Still not getting it. Read it again. But if you're not getting it, write it out. And that's how I started learning. Okay, well, I gotta write out everything I do. And then write it out again. And write it out again. And guess what happened? I got it. I can't swim. I'm negative buoyant. Go back again. I can't swim. Go back again. Go back again. Go back again. I got it. I realized if I keep going back and going back and going back until this just becomes, your mind will say, okay, we're gonna figure it out, because he is not going to stop. It's not like I'm gonna try one more time. No, it's just like alarm clock goes off, boom, we're going back. I can't read right, we're going back. I gave myself no way out, and my mind realized that. It's okay, we're gonna adapt and overcome now.